गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और ये पुरुषोत्तम मास जो एकदम स्पेशल महीना है, तो 2.5 साल में, करीब 3 साल में एक बार आता है। तो आशा करता हूँ आप सब इस महीने का लाभ उठा रहे होंगे और आज एकादशी का शुभ अवसर भी है, तो आप व्रत भी रखे होंगे। तो देखिए, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा है, निताय गौरंग की कितनी कृपा है कि हम सब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पा रहे हैं इस कलयुग में भी, वरना उनकी कृपा से भक्ति मार्ग में प्रवेश भी संभव नहीं है। तो कुछ आज हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का कि जो आनंद है, हम आनंद की अनुभूति कैसे करें। और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसकी शिक्षा दी है। तो देखिए, जो आनंद है हम सब उसकी खोज में लगे हुए, हम ढूंढ रहे, लेकिन आनंद मिलेगा कैसे, इसका एक खासियत है। देखिए, ये जो है हम किधर ढूंढ नहीं सकते, इधर उधर हम प्रयास करें तो आनंद ऐसे मिलेगा नहीं। इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला है। क्या है कि जब हम दूसरे की सेवा करें, यदि हम सेवा करें निष्काम भाव से, तो अपने आप आनंद हमें प्राप्त हो। जब हम दूसरे से प्रेममयी सेवा करें, दूसरे को प्रेम बांटने का प्रयास करें, और जब हमें दूसरे से प्रेम भी मिले, तब वास्तविकता में हम आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। और आनंद कहीं और है नहीं, अपने अंदर ही है। हमें पता है कि हमने पहले चर्चा की है कि हम कैसे भगवान के अंश है, सच्चिदानंद जो भगवान है उनके हम अंश हैं। तो हमें डेफिनेटली सब आनंद हमारे अंदर ही है, लेकिन उसकी अनुभूति हम कैसे करें। तो इसलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, गौरांग महाप्रभु ने बताया है कि जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा, ये सबसे बड़े, ये 3 चीज एकदम सबसे बड़े धर्म का एंड पॉइंट है। अगर हम देखें, सब अलग अलग धर्म है, लेकिन महाप्रभु ने 3 चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। हर जीव को ये चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट इज जीव दया। जीव दया माने हमें एक करुणा भाव रहे दूसरे के प्रति, एक कंपैशनेट नेचर हमारा रहे। यदि कोई दूसरे को दुख में देख रहा है तो उसमें हम खुश ना हो। और वैष्णव का एक गुण है, वैष्णव कहते हैं पर दुख दुखी। यदि वैष्णव किसी दूसरे को दुखी देखते हैं तो उन्हें भी अपने आप दुख हो जाता है, दुख होता है। और पर सुख सुखी, यदि कोई दूसरा आनंद में है तो वो उसमें भी आनंद, उन्हें भी आनंद आता है कि चलिए ये बहुत अच्छे, आज खुश है। लेकिन जो वैष्णव नहीं है, यदि जिनमें गुण नहीं है वैष्णव के, अब वैष्णव के गुण यदि उनके अंदर प्रकट हुए नहीं है, यदि जो भक्ति का सहारा नहीं ले रहे, तो जनरली क्या होता है कि हम दूसरे के दुख में हमें आनंद होता है और दूसरे के सुख में हमें ईर्ष्या हो जाती है कि इसे क्यों कुछ ज़्यादा मिल रहा है, ये क्यों खुश है। तो यदि हम आनंद चाहते हैं, यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसका ये एक फॉर्मूला है जो महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें दूसरों की सेवा करनी है। जीव दया, नाम रुचि, सबसे मुख्य जो महाप्रभु ने पूरे सब जगह मेन हरि नाम का जो प्रचार करने के लिए उन्होंने उनका एक मकसद ये भी था, युग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन सब जगह फैलाना। उनके बहुत सारे आगे पार्षद भी आए जिन्होंने पूरे विश्व भर में, आज हम देख पा रहे हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन का प्रचार हो रहा है, तो बहुत जरूरी है। तो बता रहे जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें बता रहे वैष्णव सेवा, तो सेवा करने किसकी करनी है हमें, वैष्णवों की सेवा।
लेकिन महाप्रभु बाद में बताते हैं कि वैष्णव कौन है, हम कैसे पहचाने कि वैष्णव है कौन। महाप्रभु बताते हैं हर जीव वैष्णव है, इसलिए हमें हर जीव की सेवा करनी है, क्योंकि हमारा नेचर है, सेवा तो हमें करना ही है। सेवा में एक आनंद है। ऐसा कहते हैं ना, सेवा में मेवा, सेवा करोगे तो मिलेगा मेवा। तो वैसे ही भले राइम है, लेकिन एक्चुअली ये फैक्ट है कि हमारा स्वभाव है। देखिए, हम सेवा तो हमें करना है, तो यदि हम वैष्णव की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, तो वास्तविकता में हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वैष्णव है कौन? तो महाप्रभु बताते हैं कि हर जीव वैष्णव है। ये हमें इसका अभ्यास करना होगा। भले कोई कहे कि नहीं हर जीव कैसे वैष्णव हो सकता है, लेकिन महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि हर जीव के अंदर राधा कृष्ण हमारे इष्ट देव, जिनकी जिससे आस्था है। तो अब देखिए, हम भजन कितने सारे यदि हम भजन गाते हैं, जैसे नरसिंह आरती यदि गाते हैं, तो उसमें कहते हैं यत्तो यत्तो या वित्तो नरसिंह। तो जहाँ पे उन्हें जहाँ पे भी देख रहे वहाँ पे उनको नरसिंह देव का दर्शन हो रहा है। फिर जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्ही। तो यदि जिनके इष्ट देव, यदि जिन्हें जगन्नाथ जी से आसक्ति है, तो सब जगह जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, सब जगह जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है। जो नरसिंह देव जी के भक्त हैं, सब वास्तविकता में देखें तो इष्ट सब एक ही है, विष्णु तत्व है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक आसक्ति होती है एक भगवान के एक विग्रह में। तो उन्हें हर जगह अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। तो उसी प्रकार हमारे इष्ट राधा कृष्ण जो है, तो भक्त का एक दृष्टि कैसी होनी चाहिए? ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? संत सदा हृदयेषु विलयो कांति। सब जगह वो अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। महाप्रभु खुद क्या वो कहते हैं हमें कि स्थावर जंगम देखे न देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो सब जगह जो भी चीज, जो भी जिसे भी देख रहे, जिस वस्तु को देख रहे, उसमें अपने इष्ट देव की स्फूर्ति हो रही है। हर चीज उन्हें अपने इष्ट देव की याद दिला रही है। वो हर चीज को अपने इष्ट से जोड़ लेते हैं, सबके हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए वास्तविकता में सबका सम्मान करते हैं वो। तो हमें भी उसका अभ्यास करना होगा। वो कुछ अपने आप ऐसा नहीं होता। महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें ऐसे, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो महाप्रभु ने बोला है कि इसे हमेशा ध्यान रखे ये वैष्णव के लिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो देखिए, इसमें ये जो शिक्षाष्टकम का जो तीसरा श्लोक है, ये श्लोक और जो महाप्रभु ने कहा है जीव दया नाम रुचि और वैष्णव सेवा, देखिए बहुत इसमें कनेक्शन है। महाप्रभु क्या बता रहे हैं? हमारा भाव क्या रहे? हम एकदम तृण से भी अपने आप को नीचा समझे, एकदम तृणादपि सुनीचेन, कोई अहंकार न रहे। सोचे कि हम तो एकदम तृण के समान है, तृण से भी हम एकदम नीच गए गुजरे हैं, ये भाव रहे एकदम ह्यूमिलिटी का। और फिर तरोर एवं सहिष्णुना, कह रहे कि जैसे पेड़ होता है तो कितने आप काटोगे फिर भी आपको फल देंगे, छाव देंगे, तो वैसा भाव है। भले हमें कितनी भी तकलीफ हो, सब सहन कर ले एकदम। सहनशीलता किससे सीखनी है? पेड़ से, वृक्ष से। और अमानी न मान देना, कि सबसे हमें किसी से मान की, मतलब कोई हमें सम्मान दे, मैं बहुत कोई अलग अलग, मैं बहुत धनी हूँ तो मुझे इससे सम्मान देना चाहिए, जो मैं बहुत उच्च जात का हूँ, कोई भी अलग अलग, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, या जो भी, यदि वैष्णव किसी को लगता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उसका भी एक अहंकार आ जाता है। लेकिन महाप्रभु बोल रहे अपने आप को एकदम तृण के समान मानो, सहनशील एकदम वृक्ष की तरह बनाओ, और सबको सम्मान दो, और किसी से सम्मान की अपेक्षा मत रखो। ऐसा कभी कभी लगता है कि नहीं, यदि वो मुझे सम्मान दे रहा है तो मैं सम्मान दूंगा, वरना मुझे नहीं देना। नहीं, तो ऐसा नहीं। महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि अमानी ना मान देना,
खुद मान की इच्छा ना रखे किसी से भी, लेकिन सभी को एकदम अच्छे से सम्मान दे, सामने वाला कोई हो। तो ये भाव हमें इसका अभ्यास करना है। फिर क्या होगा, कीर्तनीय सदा हरि। यदि कोई ये भाव आए तो 24 घंटा कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान के नाम के कीर्तन में लग सकता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु ने जो कहा है जीव दया, दूसरे जीव को एक दया रहे कि हमें सब लोग भगवान से विमुख हो चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं और माया में फंस गए हैं, दुख भोग रहे हैं। तो एक वैष्णव का स्वभाव है, हमें एक अंदर से एक दया का भाव हमारे में जागृत हो और हम प्रयास करें कि उन्हें भी हम कुछ भगवान से जोड़ सके। यदि डायरेक्टली नहीं तो किसी प्रकार से कुछ ना बोले हम प्रसाद दे दें, तो ये भाव अपने आप आए। फिर नाम रुचि, नाम में, भगवान के नाम में हमें अपनी रुचि बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी, जो महाप्रभु ने कहा है वह एकदम तृण के समान अपने आप को माने, वो वृक्ष के समान सहनशीलता भाव लाए और सबको सम्मान दे और खुद के सम्मान की कोई आशा ना रखे। तो ये भाव से हमें नाम रुचि होगा। फिर वैष्णव सेवा, और वैष्णव सेवा महाप्रभु कह रहे सब वैष्णव है, क्योंकि सबके हृदय में तो भगवान है, भगवान परमात्मा के रूप में है। भगवान खुद गीता में कह रहे अर्जुन को। तो हमें पता है कि भगवान तो है इनके हृदय में भी और सब भगवान के अंश है, तो हमें क्यों सम्मान ना करें हम, तो और क्यों सेवा ना करें, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये भाव हमारा रहना चाहिए और हम सबका सम्मान करें। जब भी हम दूसरों की सेवा करें, यदि दूसरे से प्रेम करने का प्रयास करें, किस भाव से प्रेम, भाव क्या रहे। देखिए प्रेम तो देख रहे सब किसी ना किसी से प्रेम करने में लगे हुए हैं, वो वास्तविकता में प्रेम नहीं है। प्रेम माने यदि भगवान को सेंटर में रखे, यदि भगवान के थ्रू कि समझे कि नहीं ये भगवान के अंश है, इनके हृदय में मेरे ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो ये भाव से यदि हम किसी की सेवा करने का प्रयास करें, प्रेम करने का प्रयास करें, तो वास्तविकता में उससे हमें आनंद की अनुभूति होगी, वरना तो केवल दुख मिलेगा। क्योंकि कभी कभी हम दूसरों की सेवा करते हैं लेकिन उसमें भाव वो नहीं रहता। भाव क्या होता है कि नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, वो नीचा है, मैं उसको कुछ मदद कर रहा हूँ, तो उसका भी एक अहंकार कि अरे हम तो बहुत मदद करते हैं दूसरों की। तो वो भाव नहीं, निष्काम भाव से केवल बस उसको सामने वाले व्यक्ति को या जो भी हमारे भाव रहे कि ये भी वैष्णव है, हर जीव वैष्णव है। केवल यहाँ पे मनुष्य की बात नहीं हो रही है, हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है। तो एक ये समझने के लिए एक छोटा सा एक स्टोरी हम चर्चा करेंगे कि एक महिला थी, वो बहुत एकदम रिच थी, बहुत अमीर घर से थी, और उनका जब विवाह हुआ तो वो भी एकदम अच्छे घर में उनका विवाह हुआ। फिर अच्छे मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत धनी थे वो लोग, अच्छा घर था, सब था। फिर उनके बच्चे भी अच्छे हुए, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो रहा था। फिर कुछ दुर्घटना ऐसी हुई कि एक साथ उनके पति भी और उनके बच्चे का एक बच्चा था बेटा, तो वो दोनों की किसी कारणवश मृत्यु हो गई और एकदम मतलब कुछ नहीं, अकेले वो रह गई। पैसा तो बहुत था लेकिन अचानक से तो बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि अब देखेंगे पैसा तो है लेकिन फिर एक टाइम पे बहुत एकदम खालीपन लगने लगा, कोई एकदम मित्र भी थे नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है, यदि धन आ जाता है तो एक अहंकार आ जाता है। मित्र तो हो सकते हैं बहुत, यदि किसी के बहुत पैसा है तो बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन वो एक दिखावे के होते हैं, यदि मेन सही टाइम पे कोई मदद नहीं करता है। ये एक चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ईर्ष्या भी करते हैं कि यार इसके पास तो बहुत धन है, तो अपना फ़ायदे के लिए अच्छे समय तक रहते हैं साथ, लेकिन जब भी बुरा समय आता है तो सब कोई काम नहीं आता। तो उनकी ऐसी कुछ परिस्थिति हो गई थी कि कोई उनके साथ रहा नहीं, बहुत अधूरा उनको लगने लगा, एकदम मतलब डिस्टर्ब रहने लगी, मन में कुछ गंदे गंदे विचार कि मैं क्या करूँ, ऐसा भी उनको सुसाइड करने का, अपना प्राण त्याग दूँ कि जीने का क्या फ़ायदा। तो
ऐसे ही मतलब बहुत मन में कुछ ना कुछ चलने लगा। वो सोच रही थी कि मेरे पास इतना धन है फिर भी ऐसा कुछ मैं कर नहीं सकती। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वास्तविकता में मैं अपने आप को, एक अहंकार रहता है ना कि मैं बहुत अमीर हूँ, तभी ऐसा कुछ परिस्थिति आई कि उन्हें ऐसा लगा कि अरे वास्तविकता में तो मैं सबसे बड़ी गरीब हूँ। उन्हें से अंदर लगने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल पैसा है, केवल धन है, खाली भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु के नाम पे बड़ा घर है, गाड़ी है, मतलब केवल पैसा है और कुछ नहीं। उन्हें ऐसा एक लगने लगा अंदर से कि मैं तो वास्तविकता में बहुत गरीब हूँ। मुझे लगता था कि मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे एक अहंकार था, लेकिन कोई नहीं। तो बहुत डिस्टर्ब होने लगी, उनके मन में था कि मैं अभी सुसाइड कर लूँगी। एक बार बाहर से वो आ रही थी अपने घर पे, तब बहुत बरसात हो रही थी। उन्होंने देखा एक सड़क के किनारे एक छोटी बिल्ली थी और बहुत बरसात में एकदम भीग गई थी, मतलब काँप रही थी एकदम, सड़क के किनारे थी वो। तो उसके मन में आया कि अरे ये बहुत काँप रही है, इसको घर पे लेके चलती हूँ मैं। तो उन्होंने उठाया, बिल्ली को लेके चली गई अपने घर में। घर में गई, वैसे थोड़ा पोंछा, मतलब टॉवल से थोड़ा बिल्ली को थोड़ा सुखाने का प्रयास किया, और फिर दूध था थोड़ा घर में, उन्होंने दूध दे दिया। दूध दिया तो देखा बिल्ली इतना जल्दी जल्दी पीने लगी दूध, और थोड़े टाइम में पूरा दूध खत्म कर दिया। देखा कि बिल्ली को बहुत भूख लगी थी, तो फिर और उन्होंने दूध दिया, फिर वो पी, फिर बिल्ली वहाँ पे ही सो गई थोड़े टाइम में। रात का समय था। तब बस वो चीज़ के बाद महिला को, जब से उनके पति और उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसके बाद इतने लंबे समय के बाद पहली बार उन्हें अंदर से कुछ एक अच्छा लगा, एक सुख मिला, आनंद मिला। केवल बिल्ली को अच्छे से सोते हुए देखे। जब बिल्ली दूध पी रही थी, बिल्ली माने सो गई, तो बस ये देख के अंदर उनके हृदय में इतनी एक सुख उनको प्राप्त हुआ। उनको लगा कि इतने समय तक मैं केवल दुखी भोग रही थी, मैं एकदम, मेरा मन डिस्टर्ब था, मैं क्या क्या सोच रही थी, लेकिन बस ये बिल्ली को मैंने मदद किया, बस ये देख के मेरे हृदय में एकदम आनंद की अनुभूति हो रही है। तब उन्हें लगा कि देखिए कि केवल एक छोटी बिल्ली की मैंने मदद की तो मुझे इतना आनंद मिला, तो यदि मैं बाकी और जीव की, मनुष्यों की यदि मदद करूं, सहायता करूं, तो फिर मुझे कितना आनंद मिलेगा। और उनके पास पैसे की तो कमी थी नहीं, तब से उन्होंने सोचा कि वो दूसरों की मदद करेगी। तो ये फिर तब से, ये एक्चुअली एक रियल घटना है। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जो है आज बहुत बड़ी एकदम वो समाज सेवा, मतलब 2 लोगों की मदद करते हैं वो। तो ये एक्चुअली रियल घटना है। तो इससे हम खाली समझ सकते हैं कि देखिए सीक्रेट क्या है। यदि हमें आनंद चाहिए तो हम यदि दूसरों की सेवा करें तो नेचुरली हमें आनंद मिलता है। और जब उन्होंने बिल्ली की वो मदद की तो उनके मन में कुछ भाव नहीं था कि इसका मैं मदद करूंगी तो मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, ये वो निष्काम भाव था। तो केवल यदि निष्काम भाव से भी हम यदि किसी की सेवा करें तो हमें इतनी हृदय में आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। तो यदि हम सबको, यदि महाप्रभु ने तो यही कहा है, ये एक्चुअली नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की हमें शिक्षा है। वो कह रहे हैं कि सब जीव की सेवा करो। सही वैष्णव, हर जीव वैष्णव है, उनकी सेवा करने का प्रयास करो, प्रेम से प्रयास करो कि उनको कैसे हम भगवान से जोड़ सके, जो भी। और देखें कि यदि ऐसा नहीं है डायरेक्टली हर जीव, यदि कोई भगवान के विपरीत है, यदि कोई, मतलब हम एसोसिएशन हम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है संग, हमें साधु संग करना है। हर जीव बहुत डिफिकल्ट है कि यहाँ पे किस किस का भाव विपरीत भी हो सकता है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार यदि हम किसी एक जीव को भी कुछ प्रयास करें, जो थोड़ा सा, यदि किसी को हम भगवान के बारे में कुछ बता सके, भगवान से जोड़ सके, प्रसाद खिला सके, या कुछ भी सहायता, यदि कुछ सुख देने का यदि हमारे पास कुछ यदि है और हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हम सेवा करें। वो एक मन में रखे कि ये भी तो जीव है, भगवान के ही अंश है, वैष्णव है। ये खाली हमारे अंदर भावना है, और ऐसा यदि हम लोग प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अपने आप देखिए हमें कितना आनंद लगेगा। हमारे मन में कुछ सब बुरे विचार नहीं आएंगे कि मैं
क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे फंस गया, हमें सबसे अपने आप प्रेम होने लगेगा। और ये एक लक्षण है, यदि हम यदि भक्ति के मार्ग में हम यदि प्रगति करते हैं तो अपने आप हमें हर जीव में भगवान का दर्शन होने लगता है। हम सब चीज़ को, सब जीव को भगवान से जोड़ते हैं और सबकी मदद करने का प्रयास करते हैं। तो ये भाव का हमें एक अभ्यास करें, और महाप्रभु ने यही हमें बताया है। और संग, साधु संग बहुत जरूरी है। ये सब चीज़ भले हम सुन ले, लेकिन भक्तों का संग, साधु संग रहे तो अपने आप उनको हम देखें, उनका चरित्र कैसा है, वो आचरण कैसे कर रहे हैं, तो अपने आप हमें एक अंदर से प्रेरणा मिलती है। बस केवल यही एक छोटा सा प्रयास है। एक्चुअली मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि यदि एक कहते हैं इंग्लिश में कि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यदि हम किसी चीज़ को बता रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है खुद उसे हम जल्दी अपने आप में लागू कर सकें। तो बस मेरा वही प्रयास रहता है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद यदि इसका पालन कर पाऊँ। और आप सब आशीर्वाद दीजिए। मैं केवल जो अपने वैष्णव से और अपने गुरु देव से जो मैं श्रवण कर रहा हूँ, मैं उसका प्रयास करता हूँ कि कुछ मैं वो कह सकूँ। और यदि किसी की इसमें सेवा हो जाए तो मैं बस इस सफल समझूंगा। ये जो मेरा प्रयास है। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए। कुछ यदि भूल हो गई तो क्षमा करना। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा।